हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर से एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, लेकिन इसे आप अच्छी तरह से देखें, इसमें कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। आपको अच्छी तरह से समझाने का मैं प्रयास करता हूं। अब ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन है, ये एक आर्चरी टारगेट दिया गया है जिसमें कि इसमें सेक्शन बना हुआ है गोल्ड, रेड, ब्लैक, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट। तो ये गोल्ड सर्कल, रेड भी सर्कुलर रीजन में आता है, ब्लू सारे सर्कुलर रीजन में है। गोल्ड जो सर्कुलर रीजन है उसका रेडियस हमको दिया हुआ है या डायमीटर दिया हुआ है। द डायमीटर ऑफ द गोल्ड स्क्रू इज 21 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द अदर बेंड इज 10.5 सेंटीमीटर। ये इस प्रकार से है कि इस क्वेश्चन को हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, तब इसको बताते हैं बारी बारी से। इसमें हमको 1 2 3 4 5 रीजन का एरिया निकालना है। तो पहले इस क्वेश्चन को जरा सा समझ लें और उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये इस प्रकार से है, ये हमारा गोल्ड रीजन दिया हुआ है और फिर गोल्ड रीजन के बाद रेड रीजन है। इसको हम गोल्ड मान लेते हैं और ये रेड है। ऐसा है कि ये गोल्ड रीजन का जो रेडियस है या डायमीटर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो हमको इसका रेडियस पता है। और ये जो इसका थिकनेस है या विड्थ बोल सकते हैं, ये विड्थ भी दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। ईच रीजन का ये विड्थ 10.5 दिया हुआ है। तो हमको सबसे पहले तो गोल्ड रीजन का एरिया निकालना है। ये तो सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर से हम निकाल लेंगे, लेकिन फिर ये रेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हम यहां पर आपको बता देते हैं, क्योंकि इसके बाद गोल्ड रीजन के बाद जितना भी है सब में हमको ये वाला रीजन निकालना होगा। तो ये एक रिंग है। रिंग बड़े वाले सर्कल का एरिया में छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देने पर ये रिंग का एरिया निकल जाता है। तो हम लोग को जिस भी रीजन का एरिया निकालना होगा तो देखेंगे कि बड़ा वाला सर्किल और छोटा वाला सर्किल, बड़े वाले सर्किल में छोटे वाले सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे तो वो रीजन निकल जाएगा। जैसे यहां पर रेड है तो रेड रीजन पूरा इंक्लूडिंग गोल्ड रीजन, इसके एरिया में गोल्ड रीजन का एरिया अगर हम माइनस कर दें तो रेड रीजन यानी इसका एरिया हमको निकल जाता है, ये वाला एरिया। तो हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, एक एक करके इस क्वेश्चन को बताएंगे। आप ध्यान से देखें, अच्छी तरह से समझेंगे। पहले इसको एक बार हम मिटा देते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट इसका है, गोल्ड रीजन का हमको एरिया निकालना है। सिर्फ हम गोल्ड रीजन यानी इस वाले रीजन को यहां पर उतारे हैं, तो इसमें हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अब रेडियस ऑफ द गोल्ड रीजन, रेडियस of the gold region is equal to diameter 21 cm है तो रेडियस 21/2 cm। इसका रेडियस निकल गया तो इसका एरिया हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ गोल्ड रीजन is equal to pi r square, pi 22/7 into r हमारा 21/2 है, तो हम इसे लिखेंगे 21/2 into 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम काट देते हैं 3 11। अब कोई कटने वाला नहीं, 11 3 33 11 3 33 into 21 3 3 6 6
693 is equal to 693 by 2 centimeter square is equal to 234.6.5 centimeter square. This is the area of the gold region. This gold region. ये हमारा एक पार्ट ये निकलता है। अब हमें निकालना है रेड रीजन का एरिया, फिर इसको डिलीट करते हैं। अब हम लोग चलते हैं रेड रीजन के एरिया निकालने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, ये गोल्ड रीजन है, इसका रेडियस यहां से यहां तक 21/2 cm दिया हुआ है। तो रेडियस ऑफ रेड रीजन इंक्लूडिंग गोल्ड रीजन, रेडियस ऑफ रेड रीजन including gold region is equal to रेड रीजन का रेडियस जिसमें गोल्ड रीजन भी शामिल है, तो वो रेडियस यहां से यहां तक आ जाएगा। और इतना सा हमें दिया हुआ है 21/2 cm, और प्लस ये जो विड्थ है ये 10.5 cm दिया हुआ है। 10.5 cm इज इक्वल टू 10.5 cm प्लस 10.5 cm इज इक्वल टू 21 cm। तो ये जो बड़ा वाला सर्किल है, इस दो सर्किल में जो बड़ा सर्किल है उसका रेडियस 21 cm। तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेड रीजन, या हम लोग डायरेक्ट रेड रीजन का एरिया भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये एक रिंग बन गया। तो एरिया ऑफ रेड रीजन इज इक्वल टू, जैसा अभी हम आपको बताए कि ये एक रिंग है, रिंग का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे पाई आर, बड़े वाले सर्किल का रेडियस को हम ले लेंगे, माइनस पाई आर स्क्वायर छोटे वाले सर्किल का ले लेंगे। तो पाई हम कॉमन ले लें अगर, तो ये बच गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर। आर बड़े वाले का रेडियस 21 cm, तो 21 स्क्वायर माइनस छोटे वाले का 10.5, क्योंकि छोटे वाले का डायमीटर 21 है तो उसका हाफ 10.5, तो 21/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया, इसको सॉल्व करना है। 22/7, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, एक बार प्लस कर देते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं। 21 प्लस 21/2 इंटू 21 माइनस 21/2 इज इक्वल टू 22/7 इंटू 21 इंटू 2 42 प्लस 21 42 प्लस 21 363, ये 63/2 इंटू 21 माइनस 21/2 इज इक्वल टू 21/2। तो हम इसको 21/2 लिख लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 to 11, यानी हमारे पास आ जाता है 11 9 99, यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं 99, 11 9 99 मल्टीप्लाई 21, 9 9 9 to 18 1 9 to 18 1 19 9 17 1 0 2 2079/2 2079/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा रेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। इसको पॉइंट में बदल लेते हैं। 103
103,319.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेड रीजन का एरिया निकल गया। अब हमें निकालना है ब्लू रीजन का एरिया। फिर इसको जरा सा डिलीट कर लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। अब हम लोग चलते हैं ब्लू रीजन का एरिया निकालने के लिए। तो फिर इसमें क्या करना है, बड़ा वाला जो इस 3 में जो सबसे बड़ा सर्किल है, ये वाला सर्किल, इसके एरिया में इसके एरिया को अगर हम माइनस कर दें तो निकल जाता है। या तो ऐसा कर सकते हैं, इसको हम लोग रिंग मान लें, पूरा में पहले वाला जो निकाले थे उसको माइनस कर दें, ये निकल सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं रेडियस ब्लू वाले रीजन का। रेडियस ऑफ द ब्लू रीजन इंक्लूडिंग गोल्ड एंड रेड। इसका रेडियस हो जाएगा यहां से यहां तक, ये रेडियस हो जाएगा ये वाला 21/2 प्लस ये वाला इतना सा 10.5, यानी 10.5 21/2 और प्लस ये वाला 10.5 यानी कि 21/2। ये हमारा निकल गया ब्लू वाला रीजन इंक्लूडिंग गोल्ड और रेड सर्किल का रेडियस, यानी बड़े वाले सर्किल का रेडियस। तो ये आ जाता है 3 × 21/2, 63/2 सेंटीमीटर। अब ब्लू वाला का एरिया निकालने के लिए इस सर्किल का एरिया हम लोग निकाल लेते हैं, और इसके पहले जो रेड सर्किल का एरिया निकाले थे उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका दोनों का एरिया का डिफरेंस हम लोग कर लेते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ब्लू रीजन इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर। बड़े वाले सर्किल को का रेडियस r मान लेंगे, छोटे वाले का छोटा r मान लेंगे। फिर उसी तरह से पाई हम लोग कॉमन ले लेते हैं, और r स्क्वायर, r यहां पर ये वाला r यानी 63/2 स्क्वायर माइनस ये एरिया इस सर्किल का है रेड इंक्लूडिंग गोल्ड, और इसका रेडियस हमको निकल गया था 10.5 प्लस 10.5 यानी 21। तो हम लोग इसको लिख देंगे 21 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, तो ये सॉल्व करने पर हमको ब्लू वाला का एरिया निकल जाएगा। सॉल्व करते हैं, पाई 22/7 इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर एक बार ऐड कर लें, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लें, 63/2 प्लस 21 इंटू 63/2 माइनस 21। फिर से इसको आगे बढ़ाते हैं, 22/7 इंटू 63, 2 इंटू 21 42। तो 63 और 42 5 6 4 110 105/2 ये वाला 2। अब इसको माइनस करेंगे तो 63 माइनस 42, 63 माइनस 42 करते हैं तो ये आ जाता है 1 और ये 2 21। हम लोग वहां पर लिख देंगे 21/2 ये वाला 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 7 1 3 7 5
और फिर इसको हम लोग काट सकते हैं 11। अब हमारे पास है 11, 50, 21 बाई 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 11 इंटू 15 इधर कर लेते हैं। 11 इंटू 15, 15 1 16, 165 और 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 1 5 to 10 1 6 to 12 1 13 1 2 3 5 6 4 3 3 4 by 2 is equal to 3 4 6 5 by 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको पॉइंट में बदल देते हैं। 1 7 3 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द ब्लू रीजन। अब हमारे पास बच जाता है ब्लैक और व्हाइट। पहले इसको डिलीट कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। अब हमारे पास ये ब्लैक रीजन का एरिया निकालना है। फिर उसी तरह से करेंगे जैसा कि हम लोगों ने पिछले इसके पार्ट्स में किया है। तो हम लोग लिखते हैं इसके सॉल्यूशन में, रेडियस ऑफ द ब्लैक रीजन इंक्लूडिंग gold, red and blue. Gold, red and blue is equal to, इसका मतलब हुआ कि हमको ये वाला रेडियस निकालना है। सबसे बड़ा जो सर्किल है उसका रेडियस। तो उसका रेडियस कैसे होता है? इतना सा रेडियस 10.5 था, 21/2 प्लस ये थिकनेस या विड्थ 10.5 है, 21/2, फिर ये 21/2 और फिर ये 21/2, 21/2 इतना बड़े वाले सर्किल का रेडियस है। तो ये आ गया 4 इंटू 21/2 इज इक्वल टू, इसको काट देते हैं 2, 42 सेंटीमीटर। ये 42 सेंटीमीटर सबसे बड़े वाले सर्किल का रेडियस है। और ठीक इसके पहले वाला जो सर्किल है, जिसका कि अभी हम लोगों ने एरिया जो निकाला था, तो वो उसका रेडियस 10.5, 10.5, 10.5। तो फिर उसी तरह से करेंगे। एरिया ऑफ द रिंग हम लोग निकालते हैं। तो अब लोग चलते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ब्लू रीजन is equal to pi r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर। जैसा पीछे भी देखे हैं, r बड़े वाले सर्किल का रेडियस और ये छोटा वाला r ठीक इसके पहले वाले सर्किल का हम लोग रेडियस माने थे। तो पाई इसमें कॉमन ले लिए। पाई को हम 22/7 लिख देते हैं, 22/7। r स्क्वायर, r 42 है, 42 का स्क्वायर माइनस, अब ये छोटा वाला r यानी कि यहां तक का, तो 10.5, 10.5, 10.5, 10.5 3 टाइम्स, 10.5 3 टाइम्स, 5 3 15, 1 1 3, 31.5। तो ये आ गया 31.5 स्क्वायर। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे। तो ये हम लोग लिखते हैं इज इक्वल टू 22/7 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार ऐड कर लेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 42 प्लस 31.5, 42 31.5, 42 31.5, 0.5 3 7, 73.5, 73.5
इंटू सब्ट्रैक्ट करते हैं 42 पॉइंट 10.5 42.00 31.5 05 01 10.5 इंटू 10.5। अब इसको हम लोग कटाते हैं 771.0.5 ये कट गया। 22 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 10.5 10.5 5 5 25 2 5 0 0 0 5 0 1 5 2 5 to 10 1 1 1 110.25। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 22 से 22 5 to 10 1 2 to 4 1 5 0 11 to 22। फिर 2 से करते हैं 0 5 0 2 2 0 5 5 2 2 to 4 2 2 4 2 और डेसिमल 2 डिजिट के बाद 25.5 इज इक्वल टू 25.5 सेंटीमीटर। ये एरिया ब्लैक रीजन का हुआ। बड़े वाले सर्किल में इसके ठीक पहले वाले सर्किल का एरिया हम लोग माइनस कर देते हैं तो हमको ब्लैक रीजन का एरिया निकल जाता है। एक और रीजन का एरिया बाकी है निकालना जो कि व्हाइट रीजन है। सबसे लास्ट वाला जो ये वाला पोर्शन बचा हुआ है उसका एरिया निकालना है। ठीक उसी तरह से बनाएंगे जैसे कि पिछले इसके पार्ट्स को बनाए हैं। हम लोग सबसे पहले लिखते हैं रेडियस ऑफ द व्हाइट रीजन including gold, red, blue and black. Gold, red, blue and black is equal to, ये सबसे बड़ा सर्किल है, द ग्रेटेस्ट सर्किल। सबसे बड़ा जो सर्किल हुआ उसका रेडियस कितना होगा 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 1 2 3 4 5 यानी इसका रेडियस हो गया 10.5 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 5 इज इक्वल टू 5 5 25 2 5 52.5 centimeter is the radius of this circle, the largest circle in this figure. अब इसका एरिया, इस रीजन का, व्हाइट रीजन का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे? तो फिर बड़े वाले का सर्किल का एरिया में ठीक इसके पहले वाला जो सर्किल इतना सा है उसको हम माइनस करते हैं। तो लिखते हैं therefore area of white region is equal to pi r square minus pi r square। r बड़े वाले, सबसे बड़े वाले सर्किल को लेंगे और छोटा r इसके ठीक पहले वाले सर्किल को लेंगे। पाई हम लोग कॉमन ले लेते हैं, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो ये वाला r तो 52.5 है, लेकिन ये वाला r यानी इस सर्किल का, ब्लैक वाला रीजन वाला का एरिया
रेडियस निकालने के लिए ठीक इसमें 10.5 माइनस कर देंगे। तो 52 में 10.5 माइनस करते हैं, 52.5 माइनस 10.5 तो 42 सेंटीमीटर, जैसा पिछले क्वेश्चन में हम निकाले भी थे। तो ये पाई ले लिए और ये आ गया 52.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर। यही एरिया हमारा व्हाइट वाले रीजन का होगा। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। पाई को 22/7 लिख दें इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार ऐड कर लें, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 0.5 224 459 94.5 मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर 10.5 ही आया हुआ है, तो 10.5 इसको सॉल्व कर लें। 71.7535 1.5 22 मल्टीप्लाई 94.5 मल्टीप्लाई 1.5 यही हमारा इसका आंसर होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 15 मल्टीप्लाई 22 15 मल्टीप्लाई 22 22 मल्टीप्लाई 15 15 to 33 15 to 33 33 33 को हम लोग 94.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 94.5 मल्टीप्लाई 33 5 3 15 1 4 3 12 12 1 13 1 9 3 27 128 फिर 5 3 8 2 5 8 11 1 11 1 3 डेसिमल यहां पर आ जाएगा। तो ये हमारा ये वैल्यू आ गया 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया व्हाइट रीजन का है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा चीज नहीं है। गोल्ड रीजन का एरिया पाई आर स्क्वायर से निकाल लीजिए। रेड रीजन का एरिया इस बड़े वाले सर्किल में छोटे वाले सर्किल का एरिया माइनस कर दें। फिर ब्लैक वाला रीजन का एरिया निकालने के लिए इस सर्किल में इसके ठीक पहले वाले सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे, ये रीजन का एरिया निकल जाएगा। फिर ब्लैक का एरिया निकालने के लिए इस बड़े सर्किल में इसके ठीक पहले वाले सर्किल का एरिया माइनस कर देने पे निकल जाएगा। इस तरह से फिर हम व्हाइट वाले का निकाल लिए हैं और अच्छी तरह से इसको आप समझ गए होंगे। इसको अच्छी तरह से कॉपी करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंदी है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा, अच्छी तरह से आप समझ लिए होंगे। और अगला वीडियो के लिए हम लोग अभी फिलहाल अलविदा लेते हैं। बाय बाय।